मूवी स्टार्ट होती है वेन ह्यू की एक फाइट से, जो कि एक महल पर अटैक कर रहा होता है और उसके पास वो पावरफुल 10 रिंग्स होती है जिसके बल पर वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था। साथ ही उसके पास 10 रिंग नाम से एक बड़ी सी फौज भी थी जो कि पूरी दुनिया में जगह जगह पर अटैक कर कर खुद को ताकतवर बनाती जा रही थी। वेन ह्यू एक बुक में कई ताकतवर शक्तियों के बारे में पढ़ता है और उन्हें पाने के लिए एक माउंटेन पर जाता है जहाँ कई ताकतवर शक्तियाँ वाले लोग और एक पूरा गांव बसा था। वो जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं पर जंगल का पेड़ खुद रास्ता बंद करने लगते हैं और उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, पर वेन ह्यू बच जाता है और वो जंगल में जाता है तो उन्हें एक लड़की दिखती है जो वेन ह्यू को गांव की तरफ जाने से रोकती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर वेन ह्यू को वो लड़की हरा देती है। वेन ह्यू को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं और उनकी माँ उन्हें एक एक डायमंड देती है। ये सब स्टोरी अभी तक पास्ट में चल रही होती है, पर अब स्टोरी प्रेजेंट में स्टार्ट होती है जहाँ सेंची अपनी जॉब पर जा रहा होता है और उसके साथ उसकी एक दोस्त होती है। ये दोनों कार पार्किंग की जॉब करते थे। अगले सीन में ये एक बस में जा रहे होते हैं पर उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जो कि उनकी माँ का दिया डायमंड लेने उनसे छीनने आते हैं। सेंची उन सब से फाइट करता है, साथ ही वो एक खतरनाक ब्लेड वाले आदमी से भी फाइट करता है। वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं पर वो लोग उनका डायमंड चुरा लेते हैं। एक बंदा इनकी फाइट को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है जिससे सेंची हर जगह फेमस हो चुका था। सेंची का डायमंड वो लोग छीन चुके होते हैं पर एक दूसरा डायमंड उसकी बहन के पास होता है। सेंची अमेरिका से चाइना के लिए जाने लगता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, तो उसके साथ उसकी दोस्त भी वहां आ जाती है। सेंची उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताता है कि वो एक फाइटर है जो कि घर से भागकर वहां आया होता है और वो लोग उसी के फादर के भेजे हुए आदमी होते हैं। बचपन में उसके फादर उसे खतरनाक ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए वो घर से भाग जाता है। ये लोग चाइना पहुंचते हैं जहां वो अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। वो लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिए जाते हैं। ये एक फाइट के लिए साइन कराए जाते हैं। वो एक फाइट क्लब में होता है जहां डॉक्टर वोंग फाइट कर रहे होते हैं। सेंची फाइट करने के लिए रिंग में जाता है जहां एक लड़की उससे फाइट करने आती है जो कि उसी की बहन होती है, जो उसे बहुत मारती है और उसे हरा देती है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद सेंची उसे छोड़कर वहाँ घर से भाग गया था। तभी उस क्लब में 10 रिंग्स के फाइटर्स आ जाते हैं और वो सेंची की बहन केटी उसे वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाती है। सेंची उन सोल्जर से फाइट करता है पर वो गिर जाता है, जिसके बाद उसकी बहन भी उसे बचाने वहाँ आ जाती है। सेंची सोल्जर्स को तो मार देता है पर तभी उसका टीचर वहाँ पर आ जाता है। उनमें फाइट होने लगती है। सेंची उसे हरा तो देता है पर वहाँ पर वेन ह्यू आ जाता है और उसे रोक देता है और उन्हें अपने घर ले जाता है, जिसके बाद वो टेबल पर खाना खाते दिखते हैं जहाँ वेन ह्यू सेंची को अपने साथ काम करने के लिए कहता है पर वो मना कर देता है। वेन ह्यू उसे गांव पर अटैक करना चाहता था जहाँ वो शक्तियों वाला गांव था। वो सेंची को उसकी माँ के पास वापस ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता था कि सेंची की माँ उसी गांव में कैद है। सेंची उसे मना करता है पर उसके फादर उन तीनों को कैद करके बंद कर देते हैं जहां कैद में उन्हें मैंड्रिन मिलता है जो कि आयरन मैन मूवी में हमें दिखा था। वेन ह्यू ने उसे कैद कर रखा होता है। वो उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। वो वहां से एक कार चुराते हैं और सिक्योरिटी को चकमा देकर जंगल में निकल जाते हैं। मैंड्रिन के पास एक पेट होता है जो कि उसी शक्तियों वाले गाँव से होता है। वो उन्हें वहाँ जाने का रास्ता दिखाता है और उस गाँव में वो लोग पहुँच जाते हैं। वो गाँव अलग ही जगह में था, वहाँ अलग अलग जानवर थे। वहाँ के लोग उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं पर तभी सेंची की मौसी वहाँ पर आती है और उन्हें अपने साथ रहने के लिए उन्हें मना लेती है। सेंची उन्हें सचेत करता है कि उसके फादर उस गांव पर अटैक करने वाले हैं और वो सब लोग उनसे फाइट करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। वेन ह्यू अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार सेंची को मानता था क्योंकि उसे लगता था कि सेंची दुश्मनों से अपनी माँ को बचा नहीं पाया। अगले सीन में वेन ह्यू और उसकी फौज उस गांव में पहुंच जाती है। 10 रिंग्स की आर्मी उस गांव
कि आर्मी से फाइट करना शुरू कर देती है। वेन यू उस बंद दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ से उन्हें अपनी बीवी की आवाज़ आ रही होती है। सेंची उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो सेंची को हरा देता है उस दीवार को तोड़ने लगते हैं। पर उस दीवार के पीछे से दूसरी दुनिया के क्रीचर आने लगते हैं और सबको मारने लगते हैं। वहाँ से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि सबकी सोल को खा रहा था, यानी कि सबको मार रहा था, जो वेन यू को मार देता है। पर मरते मरते वेन यू सेंची को अपनी वो 10 रिंग्स दे देता है। तभी रिवर से एक ड्रैगन निकलता है और उन ड्रैगन से फाइट करने लगता है और ये मिलकर उस इविल ड्रैगन को मार देते हैं। आखिर में डॉक्टर वोंग सेंची को अपने साथ लेने आते हैं और सेंची मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।